ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो सेशन में मैं आप लोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता चुका था। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर का क्रॉस। जैसे कि पिछले सेशन में बताया था मैं, किसी प्योर टाल प्लांट का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। मान लो कि टी को हम टॉल से डिनोट कर रहे हैं, ओके। और ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। जो रिसेसिव एलील होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो डोमिनेंट एलील होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। इनके गैमीट्स बनेंगे कैसे? इनके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का गैमीट स्मॉल टी। ये इनके गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स से के फ्यूज़न से F1 जनरेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन का जीनोटाइप हुआ। जीनोटाइप कैसा हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप कैसा हुआ? लक्षण प्रारूपी कैसा है? सारे के सारे 100%, सारे के सारे लंबे। ये इनका फिनोटाइप हुआ, ओके। F1 जनरेशन की बात हो गई। F1 जनरेशन के बाद अब हमको F2 जनरेशन। F1 जनरेशन हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब इसका क्रॉस कराएं, ठीक है ना। टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन मिला अपने को। F1 जनरेशन सारे के सारे हाइब्रिड हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब देखो, अब हमको F2 जनरेशन प्राप्त करना है। F2 जनरेशन दूसरी पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो पहली पीढ़ी के गैमिट्स कैसे कैसे बनेंगे? फीमेल गैमिट्स या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और मेल गैमिट्स कैसे हो सकते हैं? ये भी कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकते हैं। चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो सेकेंड जनरेशन में हमको मान लो कि 4 प्लांट हैं, तो उसमें से एक कैपिटल टी मिला, और 2 कैपिटल टी मिले, और एक स्मॉल टी। अगर 4 प्लांट है तो प्रोबेबिलिटी इतना है। अगर मैं 1000 प्लांट बोलूँ, 1000 प्लांट्स बोलूँ, तो 25% प्लांट्स मतलब 250 पौधे कैपिटल टी प्योर टॉल बनेंगे, और 500 प्लांट्स हाइब्रिड टॉल बनेंगे। देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये पौधे कैसे बनेंगे? इनके पास कैपिटल टी है, डोमिनेंट एलील है, तो ये टॉल बनेंगे, ओके। हाइब्रिड हैं लेकिन ये टॉल बनेंगे। और ये स्मॉल टी ये बनेगा ड्वार्फ। और कैपिटल टी कैसा बनेगा? ये भी तो टॉल ही बनेगा ना, इसके पास डोमिनेंट एलील है, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में अगर आप देखो जीनोटाइप देखोगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 टाइप के जीनोटाइप मिले अपने को। इनका रेशियो है 1:2:1, ये जीनोटाइप। फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। फिनोटाइप 3:1, 3 होंगे टॉल और 1 होगा ड्वार्फ, ओके। ये इनका फिनोटाइप। अब देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम प्रस्तावित किए थे, कुछ हाइपोथेसिस दिए थे। हालांकि इसको पब्लिश किया बाद में वो 3 साइंटिस्ट को, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीस और एरिक वॉन सेरमॉफ ने, इन्होंने पब्लिश किया था। लेकिन एक्चुअली ये नियम है किसके? मेंडल के नियम। अब ध्यान दो कौन कौन से नियम। मेंडल के नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मैं आप लोग को कुछ नियम बता रहा हूँ। वो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको सामने दिख रहा है नियम, बस मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, देखना। कुछ नियम मेंडल के। देखो, पहला नियम,
यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा आपको पहला नियम। पहला नियम कहता है, फर्स्ट लॉ, यहाँ पर देखो एलील्स या फैक्टर जोड़े में है, तो पहला नियम होता है जोड़ी कारकों का नियम, या फिर इसको कह सकते हो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, या फिर इसको कह सकते हो पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। मतलब समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स में डिप्लॉयड सेल्स, गैमेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गैमेट्स को छोड़कर बाकी जगह किसी कैरेक्टर के लिए एलील्स पेयर में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। पहला नियम कंप्लीट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही पता चला ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही दिख रहा है साथ साथ, किसी एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। जीन एक है लेकिन इस जीन के दो रूप हैं, ठीक है ना, या फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं। पहला नियम कंप्लीट है। दूसरी बात और बताता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो दूसरा नियम, इन जोड़ी कारकों में से, पेयर्ड फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर गैमीट्स में चला जाता है। गैमीट्स में सिर्फ एक ही फैक्टर जाता है, जोड़े में है तो उसमें से सिर्फ एक ही गैमीट्स में जाएगा। मतलब गैमीट्स में फैक्टर्स का मिक्सिंग नहीं होता, गैमीट्स में से दो में से कोई एक ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स आर प्योर, गैमीट्स शुद्ध होते हैं, ठीक है ना। दिस इज पोस्टुलेट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये युग्मकों की सिद्धता का सिद्धांत है। लिख सकते हो युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। ओके, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। अब मेरे को ये बताओ कि ये गैमीट्स प्योर क्यों हुए? जो पेयर्ड फैक्टर्स थे, जोड़ी के कारक थे, मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान, मियोसिस के दौरान गैमेट्स कैसे बनते हैं? आधे क्रोमोसोम कैसे बचे रह जाते हैं गैमेट्स में? क्योंकि वहाँ पर जो कोशिका विभाजन है वो अर्धसूत्री है, आधा बचा रहता है डीएनए, ठीक है ना, आधा सेट बचा हुआ रहता है। अगर पेरेंट में दो सेट है, डिप्लॉयड सेल है, तो गैमेट्स हैप्लॉयड होगी। यही तो होता है मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस के कारण जो पेयर्ड फैक्टर्स एक साथ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं, इसलिए गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। तो गैमेट्स प्योर कैसे हुए? ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और फैक्टर्स। गैमेट्स आर प्योर बिकॉज, क्यों? ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स और एलील। जो एलील कारक हैं, जोड़े में कारक हैं, उनमें सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन को हिंदी में कह सकते हो पृथक्करण। तो ये युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और क्या बोल सकते हो हिंदी में? पृथक्करण का नियम। तो दो नियम हो गए, ध्यान देना। पहला जोड़ी कारकों का नियम, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, ठीक है।
देखो जोड़ी कारकों का नियम जो है, जोड़ी कारकों का नियम, जो फैक्टर्स हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट कैरेक्टर लंबेपन का आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैरेक्टर क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन तो एक ही है, लंबाई का जीन है, लेकिन कैपिटल टी काम कर रहा है, स्मॉल टी काम नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब अलग अलग टाइप के फैक्टर्स एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही लक्षण के लिए, जब दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दो टाइप के फैक्टर हुए, इसमें से एक फैक्टर डोमिनेंट होता है और दूसरा फैक्टर रिसेसिव होता है। कैरेक्टर किसका आएगा? डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है ना? दो टाइप के फैक्टर हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, तो उसमें से एक फैक्टर डोमिनेंट होता है और दूसरा फैक्टर रिसेसिव होता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, जोड़ी कारकों का नियम, इसी के साथ जोड़ दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। द फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स, उसमें से एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है ना? इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरी बात, जब गैमीट्स बनाना होता है तो ये जोड़ी के कारक अलग अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम। तो ये दो नियम हैं जिसको मेंडल ने दिए थे। ओके, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को दूसरा मान सकते हो और ये सेग्रीगेशन को आप तीसरा लॉ मान सकते हो। तो एनसीईआरटी में जहाँ तक सिर्फ दो ही लॉ दिया हुआ है सबको मिक्स करके, या फिर इसको तीन भी मान सकते हो। पहला लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड थर्ड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ध्यान देना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस से, एक संकर क्रॉस से हमको तीन नियम देखने को मिलते हैं, जोड़ी कारकों का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। क्लियर है इतना? ठीक है। और ध्यान देना, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये आपको बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि यही आगे कितना भी क्रॉस करा लो सभी का बेसिक्स यही है। यदि लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है, एक जीन का दूसरे जीन से संबंध नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम पर है, एक दूसरे से फ्री हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो कैसे, इधर ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में हमारे पास कितने जीनोटाइप हैं? कितने टाइप के जीनोटाइप हैं? ये देखो, एक कैपिटल टी है, एक जीनोटाइप हुआ, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो जीनोटाइप हुआ, और तीसरा स्मॉल टी। ठीक है ना? मैं पूरा सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। मान लो कि F1 जनरेशन का पेरेंट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, ये कितने टाइप के गैमीट्स बनाएगा? कितने टाइप के गैमीट्स बनाएगा? एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, दो टाइप के गैमीट्स। ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो गैमीट्स दो टाइप के बनेंगे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। देखो कैसे, मतलब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो चांस को डबल कर रहा है। देखो गैमीट्स कितने बनेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन एक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन
सिंगल है, एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन चांस को कितना करता है, डबल करता है ना। ये देखो 2⁻1, ओके। या फिर इसको क्या ऐसे भी कह सकते हो 2⁻n, वेयर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। n हेटेरोजाइगस कंडीशन है और 2 क्या है भाई, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन डबल चांस देता है, 2 बार चांस देता है, 2 चांस देता है, 2 टाइप के गैमेट्स बनाता है एक हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, क्लियर है। तो देखो 2⁻1 इक्वल टू 2, 1 क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन एक ही तो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसीलिए गैमेट्स 2 टाइप के बनेंगे। गैमेट्स कितने टाइप के बने, 2 टाइप के, ठीक है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इस कैपिटल टी स्मॉल टी से, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 टाइप के मेल गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के फीमेल गैमेट बनेंगे। तो मेल गैमेट कौन कौन से बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फीमेल गैमेट कितने टाइप के बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। 2 टाइप के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने। चलो देखो, मेल गैमेट ऊपर, फीमेल गैमेट नीचे, ये है चेकर बोर्ड, ठीक है ना। पनेटी स्क्वायर, मेल गैमेट 2 टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट भी 2 टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जाइगोट्स कितने बनेंगे, कैपिटल टी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 टाइप के मेल गैमेट, 2 टाइप ऑफ मेल गैमेट, mg से मतलब मेल गैमेट, 2 रो मेल गैमेट का। फीमेल गैमेट कितने टाइप का है, 2 टाइप के फीमेल गैमेट है ना। तो इसका क्रॉस करा दो 2 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 जाइगोट्स, 4 जाइगोट। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन से 4 जाइगोट बनते हैं, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ जाइगोट्स कैसे पता करोगे, चलो चेकर बोर्ड पहले भर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड कंप्लीट है। देखो नंबर ऑफ जाइगोट्स, कितने जाइगोट्स हैं, 4⁻n, n इक्वल टू 1, इसीलिए 4 1 जा 4, टोटल 4 प्रकार के, टोटल 4 जाइगोट्स बनेंगे। क्लियर है। जीनोटाइप, तीसरी बात, जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं, कितने जीनोटाइप्स हैं। तो देखो जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा जीनोटाइप है स्मॉल टी, ठीक है ना। तो एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में 3 जीनोटाइप बन रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा बताओ, जीनोटाइप नंबर 3⁻n, नंबर ऑफ, ये n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो 3⁻1 इक्वल टू 1, सॉरी 3⁻1 इक्वल टू 3। देखो 3 जीनोटाइप बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप लोग को ध्यान क्या देना है, मतलब मैं अभी जितना बेसिक कैलकुलेशन बताया, मैं अभी तक जितना बेसिक कैलकुलेशन बताया, एक्चुअल में ये है कैलकुलेशन। अगर आपको मन है रटने घोटने का तो रट लो। नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट्स
2 raised to the power n, where n is heterozygous condition. Number of zygote equal to number of zygote क्या है 4 raised to the power n. जीनोटाइप 3 raised to the power n है ना. और फिनोटाइप क्या है बताऊं. फिनोटाइप जितने गैमिट्स होते हैं, जैसे गैमिट्स वैसे ही फिनोटाइप. देखो 2 फिनोटाइप मिले हैं अपने को, या तो टॉल या ड्वार्फ. वैसे ही जैसे गैमिट्स, नंबर ऑफ गैमिट्स इक्वल टू 2 raised to the power n एंड ऑल्सो नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू 2 raised to the power n. या तो आप रट लो, रटने से गलत होगा, इसीलिए मैं कहता हूं समझो इस चीज को. ओके, चलो चौथा पॉइंट बता दे रहा हूं मैं. रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसका प्रैक्टिस कर लो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा. चाहे जो कुछ पूछेंगे उसका आंसर दे सकते हो, बस ये ध्यान देना. रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल T स्मॉल t. F1 जनरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है. वो कैपिटल T इंटू स्मॉल टी करेंगे तो F1 जनरेशन कैपिटल T स्मॉल t होगा. F2 जनरेशन में देखो 4 ही तो जाइगोट हैं. F2 जनरेशन में 4 ही जाइगोट है. कौन कौन से हैं, कैपिटल T स्मॉल t. ये कैपिटल T स्मॉल t दो है ना, 2 कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t. क्या है रेशियो, 1:2:1. ये जीनोटाइप रेशियो है, 1:2:1. ठीक है ना. डायरेक्ट पूछूंगा मैं, F2 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t का कितना परसेंट है. भाई कैपिटल T स्मॉल t मतलब इंटरमीडिएट, आधा है, 50%. 4 में से 2 है. क्लियर है. मैं पूछूंगा कैपिटल T 4 में से 1 है, स्मॉल t 4 में से 1 है. ठीक है ना. तो इसको आप देखो, 4 में कैपिटल T 1 है, 4 में कैपिटल T स्मॉल t 2 है, 4 में स्मॉल t 1 है. अब मैं कह रहा हूं कि 1 में ये कितना कितना होंगे, तो इसको कह सकते हो भाई कैपिटल T 1/4 है, 1/4 गुना है. ये 2/4 है, या फिर इसको 1/2 आधा भी बोल सकते हो, 50%. और स्मॉल t 1/4 है. मतलब 1/4 कैपिटल T है, 1/4 स्मॉल t है, और जो बचा आधा वो कैपिटल T स्मॉल t. इसको परसेंट में भी लिख सकते हो, 25% कैपिटल T 50% कैपिटल T स्मॉल t और 25% वापस स्मॉल t. ये जीनोटाइप हो गया. क्लियर है जीनोटाइप. अब मैं फिनोटाइप की बात करता हूं. फिनोटाइप, कैपिटल T भी लंबा होगा और कैपिटल T स्मॉल t भी लंबा होगा. मतलब ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होंगे लंबे, टॉल, और ये होगा बौना, ड्वार्फ. मतलब 4 में से 3 लंबे हैं और 1 बौना है. मैं इसको फ्रिक्शन में बात करूं, 1/2 1/4 जैसे बोलते हो ना, फ्रिक्शन में बात करूं तो ड्वार्फ है 1/4 और जो बचा 3/4 लंबे. 3/4, 4 में से 3 लंबे और 4 में से सिर्फ 1 बौना. क्लियर है. ठीक है ना. इसको अगर परसेंटेज में बोलो तो 75% जो हैं वो लंबे हैं, 25% बौने. ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है F2 जनरेशन में.
तो ये चीज़ माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। 25%, 50%, 25%, हाँ 75%, 25%, जैसा मैं बोलूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। ठीक है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है ना, एक प्लांट है, इसमें हम कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसी प्लांट का मेल गैमिट है, इसी प्लांट का फीमेल गैमिट है। मतलब मेल गैमिट कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा और फीमेल गैमिट कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। अरे सिंपल सी बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसके जो जनरेशन बनेंगे, अभी आने वाले जनरेशन, वो कैसे बनेंगे? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये 3 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। 2 टाइप के गैमेट बने, 3 टाइप का जीनोटाइप है और 4 जाइगोट बनेंगे। समझे मेरी बात? तो देखो ये जीनोटाइप रेशियो कितना होगा? जीनोटाइप रेशियो कितना होगा? 1:2:1। और फिनोटाइप कितना होगा? फिनोटाइप 3:1। सिंपल सी बात, कितना आसान। क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि इस पौधे के 1000 बच्चे बने, 1000 बीज बने इस पौधे से, या छोटे छोटे 1000 पौधे इसके बच्चे। ओके, मेरे को बताओ, ये बी फॉर, मान लो कि ये बी को मैं मान लेता हूं वाइट फ्लावर वाले, और इनको मान लेता हूं मैं रेड फ्लावर वाले। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि 1000 बच्चे में से कितने सफेद फूल वाले पौधे बनेंगे? कितने सफेद फूल वाले प्लांट्स बनेंगे? सफेद फूल मतलब स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है ना, आपको पता है 25%। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 750 पौधे वाइट फ्लावर वाले, दूसरा ऑप्शन। 800 पौधे वाइट फ्लावर वाले, तीसरा ऑप्शन। 270 पौधे वाइट फ्लावर वाले, चौथा ऑप्शन। 150 पौधे वाइट फ्लावर वाले। बताओ 1000 पौधों में से कितने पौधे सफेद फूल वाले बनेंगे? सफेद फूल वाले 750, 800, 270 या 150? बताओ। देखो आंसर 270। ठीक, समझ में आ गया? बोलोगे 250 होना था सर, 270 क्यों लिखे हो? अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो पहला बच्चा लड़का है तो दूसरा बच्चा लड़की ही होगी। 50-50% चांस, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना। इसीलिए तो लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन पर स्टडी किया जाता है ताकि रिजल्ट लगभग एक्यूरेट आए। अगर 4 ही पौधे पर स्टडी करोगे, क्या पता कौन सा गैमेट किसको फर्टिलाइज किया, पता चला चारों के चारों पौधे बौने बन गए, चारों पौधे हैं वो सफ़ेद फूल वाले बन गए। होता है ना ऐसा, देखे होगे एक ही परिवार में कितने कितने, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 4-5 लड़के हो जाते हैं, लड़कियां नहीं रहती। कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके कई लड़कियां हो जाती हैं, लड़के ही नहीं रहते। ऐसे होते हैं ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला पॉलिनेशन या पहला फर्टिलाइजेशन से मेल बना तो दूसरा वाला फीमेल बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहला मेल बना तो उसका दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना। चलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। सी डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब समझना, डाई हाइब्रिड मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है दो संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। डाई हाइब्रिड या दो संकर, इसका मतलब समझे? मतलब 2 लक्षण है, 2 कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस।
दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं। दो लक्षणों की वंशागति का। अब दो कैरेक्टर्स हैं तो इसके लिए दो जीन होंगे, सिंपल सी बात है, दो जीन होंगे, है ना। दो लक्षण है तो दो जीन होंगे। एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रॉपिक बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन हम वैसा स्टडी ही नहीं कर रहे ना। मेंडल तो बेसिक स्टडी सबसे पहले पुराना स्टडी किया था, वो हम बाद में एडवांस जब पढ़ेंगे तब पहुंचेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़ने। अभी हमको अलग अलग जीन की बात करना है, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग इंडिविजुअल जीन। ओके, दो जीन के इनहेरिटेंस की बात करेंगे। अब बोलोगे सर दो जीन कैसे, सेल में दो जीन कैसे है? दो जीन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मान लो कि ये कोई सेल है, कोशिका है। ये कोशिका द्विगुणित है, ध्यान देना इधर, क्योंकि ये बेसिक्स है। इसको अगर नहीं समझे तो पूरा सेल बायोलॉजी नहीं समझोगे। जेनेटिक्स की तो बात छोड़ो, सेल बायोलॉजी जो बेसिक्स है यही चीज़ पढ़ना है, उसको भी नहीं समझोगे। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना। दो जीन का इनहेरिटेंस, दो जीन का मतलब क्या होता है? मान लो ये सेल डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड सेल का मतलब इसमें क्रोमोसोम का एक सेट मदर से आया होगा, ठीक है ना। क्रोमोसोम का एक ही सेट बनाया हूं मैं अभी, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम बनाया, ये एक सेट है। भाई एक सेट तो गैमीट में होता है, मैं तो पेरेंट की बात कर रहा हूँ। पेरेंट में एक सेट और है, ये देखो क्रोमोसोम का दो सेट बनाया हूं मैं। क्लियर है? अब मैं धीरे से एग्जांपल बताता हूं। ये जो एक जीन है, ये देखो जीन ग्रीन कलर में बनाया हूं। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड सीड, गोल बीज बनाती है ये जीन, ठीक है ना। गोल बीज बनाती है, गोल बीज बनाती है। मैं इसका जीनोटाइप लिख रहा हूं, राउंड सीड को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। कैपिटल आर मतलब वो राउंड सीड बनाएगी, स्मॉल आर का मतलब वो राउंड सीड नहीं बना पा रही है, वो रिंकल्ड सीड बना रही है, इसीलिए मैं स्मॉल आर लिख दिया। चलो बोलोगे सर कैपिटल आर लिख दो ना, लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, या स्मॉल आर। राउंड सीड के लिए जीन होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सीड के शेप का है, ठीक है ना। देखो जीन है वो सीड का शेप बताती है, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, ठीक है ना। बीज की आकृति कैसी कैसी हो सकती है? अगर दोनों आर आर है तो बीज राउंड होगा, ये देखो बिल्कुल राउंड। अब मेंडल कहता है डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। एक फैक्टर डोमिनेंट होता है और उसमें म्यूटेशन हो गया तो रिसेसिव बन जाता है। चलो देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट है, राउंड सीड बनाने वाली जीन है, तो सीड कैसा बनेगा? राउंड बनेगा। मैं कह रहा हूं राउंड सीड डोमिनेंट एलील है ही नहीं, दोनों के दोनों रिसेसिव है, तो भाई राउंड सीड नहीं बन पाएगा। तो सीड कैसा बनेगा? रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार बीज बनेगा। ओके, मैंने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड, इतना तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ चुके हो ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी एक कैरेक्टर का स्टडी करते हैं। ये देखो एक कैरेक्टर बना दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि सीड के शेप, बीज की आकृति एक लक्षण है और दूसरा लक्षण मेरे को और देखना है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी कर रहा हूँ, दो लक्षणों के एक साथ अध्ययन करूंगा मैं। तो दूसरा लक्षण क्या है? हाँ, दूसरा लक्षण क्या है? देखो बताता हूँ। दूसरा लक्षण मैं कह रहा हूँ, दूसरे लक्षण के लिए जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है, उसी क्रोमोसोम पर नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम पर है। उसी क्रोमोसोम पर अगर रहेगा
तो जीन तो जुड़ा हुआ हो गया ना, लिंक हो गया, लिंकेज हो गया। यहाँ पर जो दूसरा वाला जीन है, ये जीन कौन सा है बता दे रहा हूँ। ये जो जीन है ये जो जीन है ये कलर बताती है। दिस जीन इज फॉर कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ठीक है ना, कलर। ये जीन मान लो इसको मैं Y से डिनोट कर रहा हूं। अगर Y जीन है तो इस सीड का कलर होगा येलो। अगर Y जीन दोनों रिसेसिव है तो बीज का कलर येलो नहीं हो पाता, बीज का कलर होता है ग्रीन। अब ध्यान देना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। पहला लक्षण बीज की आकृति, और दूसरा लक्षण क्या है? बीज का रंग, कलर। दो लक्षण हो गए, ठीक है ना। अब दोनों लक्षण के बारे में थोड़ा देखना है इस सेल में। देखो, जो आकृति का जीन है, मान लो कि वो क्रोमोसोम नंबर दूसरे पर है, दूसरे क्रोमोसोम पर है, मान लो दूसरे क्रोमोसोम पर, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम पर तो होता ही नहीं। मैं आप लोग को बताया हूँ क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, 5 और क्रोमोसोम नंबर 7। मान लो कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, ठीक है। आकृति का जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, और कलर का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर। आकृति की जीन क्रोमोसोम नंबर 1 और कलर का जीन क्रोमोसोम नंबर 4, और दूसरे क्रोमोसोम पर भी हो जाता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। जब इस सेल में, देखो इधर, जब इस सेल में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स बनेंगे ना, युग्मक, एक युग्मक, दूसरा युग्मक, तीसरा युग्मक, बहुत सारा युग्मक बनेगा। हजारों लाखों करोड़ों युग्मक बनते हैं, बहुत सारे गैमीट्स बनते हैं। जब मियोसिस होगा तो ये जो क्रोमोसोम के 2 सेट हैं पेरेंट में, उसमें से सिर्फ एक ही सेट पहुंचेगा, उसमें से सिर्फ एक ही सेट पहुंचेगा गैमीट्स में, ठीक है। मैं पहुंचाऊं एक सेट। देखो, पहले नंबर का क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आया, पहले का। अब पता नहीं लेफ्ट वाला आया कि राइट वाला आया, जो दिख रहा है स्क्रीन में मेरे को पता नहीं है कि कौन सा आया। लेफ्ट वाला भी आ सकता है, राइट वाला भी। लेफ्ट राइट का मतलब एक मैटरनल और एक दूसरा पैटर्नल, उसके पिता और माता से जो आया रहा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो 2 सेट है क्रोमोसोम का, हमें भी 2 सेट है, एक मदर से आया, एक फादर से आया। अब इन दोनों सेट को गैमीट्स में जाना है, तो किसी गैमीट को लेके मैं नहीं बोल सकता कि इसमें मदर वाला गया होगा कि फादर वाला गया होगा, मेरे को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। वो अपने मन का कोई भी जा सकता है। यहां पर देखो, ये ध्यान देना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 क्रोमोसोम, जोड़ी का एक क्रोमोसोम मदर से आया होगा और दूसरा फादर से आया होगा। अब इसमें से सिर्फ एक को ही जाना है, सिर्फ सिंगल को जाना है गैमीट में, किसी एक को जाना है गैमीट में। अब मेरे को पता नहीं लेफ्ट राइट कौन सा जाएगा, लेकिन मैं एक ले आया हूँ, ये गैमीट में ले आया। दूसरा वाला किधर का जाएगा मेरे को खुद पता नहीं है। चलो कोई नहीं, एक पैटर्नल वाला आ गया, पहला मैटरनल आया तो दूसरा पैटर्नल आ गया, कुछ भी आ सकता है, दूसरा मैटरनल भी आ सकता है। चलो मैटरनल ही बना देता हूँ, देखो मैटरनल ही बना दिया। अब तीसरा चौथा वाला मेरे को खुद पता नहीं है कौन सा आना है, कोई सा भी। तो मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन है। मियोसिस ऐसा नहीं कि
इस बार इस क्रोमोसोम को डाल दिया गैमीट में तो अगली बार दूसरे गैमीट में इस क्रोमोसोम को, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, मान लो कि तीसरा वाला चौथा वाला क्रोमोसोम ये आ गया, ये देखो मैं ले आया येलो सीड वाला, येलो वाला ले आया मैं। ठीक है, ये मैं क्रोमोसोम ले आया, गैमिट्स में क्रोमोसोम आ गए, ये देखो ये हैप्लॉइड गैमिट बना, ये भी हैप्लॉइड गैमिट बन गया, ये भी हैप्लॉइड गैमिट बन गया, ये भी हैप्लॉइड गैमिट बन गया, बहुत सारे हैप्लॉइड गैमिट्स बने। ठीक, मेरे को ये बताओ, सुनो मेरी बात, मान लो कि ये जो जीन है ये राउंड सीड वाला है और ये रिसेसिव जीन स्मॉल आर है। ठीक है ना, और ये है येलो कलर वाला और ये है ग्रीन कलर वाला। ओके, मेरे को ये बताओ कि इस गैमिट में ये जो पहला वाला गैमिट है, फर्स्ट गैमिट, गैमिट नंबर 1, इसमें क्या होगा, ये कैपिटल आर वाला जीन आया होगा या स्मॉल आर वाला आया होगा? कौन सा जीन आया? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी आ सकता है। मैं तो बताया कि मियोसिस ये बंटवारा देख के नहीं होता, रैंडम होता है, या तो मैटरनल भी आ सकता है या पैटर्नल क्रोमोसोम भी आ सकता है, कुछ भी क्रोमोसोम आता है। मान लो कि इसमें कैपिटल आर आ गया, ये देखो कैपिटल आर आ गया, मान लो कैपिटल आर आ गया उसमें। ठीक है ना, राउंड सीड का जीन आ गया। तो मेरे को बताओ अब कलर का कौन सा जीन आएगा, कैपिटल वाई आएगा या स्मॉल वाई आएगा? कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। अरे भाई, वो पहला नंबर का क्रोमोसोम था, दोनों का बंटवारा कैसे हुआ हम नहीं जानते। दूसरे नंबर के क्रोमोसोम से पहले नंबर के क्रोमोसोम का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तीसरे नंबर के क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है, चौथे से कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब ये चौथे नंबर के क्रोमोसोम में कैपिटल वाई भी आ सकता है या स्मॉल वाई, कुछ भी आ सकता है। रैंडम होता है, रैंडम, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। मतलब हजारों लाखों गैमिट्स अगर होंगे तो सब टाइप के गैमिट मिल जाएंगे आपको, हर तरह के गैमिट मिल जाएंगे। क्लियर है? तो मेरी बात को समझे तुम लोग? ठीक, देखो अब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देना। दो कैरेक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति और बीज का रंग, या सीड कोट का रंग, बीज चोल का रंग, कुछ भी बोल सकते हो आप। दो कैरेक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना। मेंडल क्या करता था? सबसे पहले प्योर लाइन चुनता था, प्योर लाइन का गैमिट बना के F1 जनरेशन क्रॉस पॉलिनेशन से बनाता था, F1 जनरेशन क्रॉस पॉलिनेशन से बनता था। अब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा के, सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन प्रोड्यूस करता था, और F2 जनरेशन में देखता था जीनोटाइप और फिनोटाइप। ओके, चलो देख लेते हैं अपन। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने प्योर राउंड सीड वाले पौधे को लिया, साथ में प्योर राउंड एंड येलो सीड वाले पौधे को लिया। ठीक है ना, राउंड और येलो सीड वाले प्लांट को लिया। प्योर राउंड मतलब इसके पास पूरा राउंड वाला जीन है, राउंड वाले फैक्टर्स हैं इसके पास, रिंकल्ड वाला एक भी फैक्टर नहीं है, पूरा शुद्ध येलो है, शुद्ध पीले कलर वाला है। तो इसके पास दोनों कैपिटल वाई जीन होंगे, इतना तो समझ ही गए होंगे। प्योर बोलने की जरूरत नहीं है रिसेसिव के लिए, रिसेसिव हमेशा प्योर ही होता है।
तो ये कैसा होगा रिसेसिव? ये होगा रिंकल्ड सीड प्लस ग्रीन सीड वाला पौधा, ठीक है ना। ये पेरेंट है, मतलब इसके पास रिंकल्ड सीड है, राउंड का एक भी डोमिनेंट जीन नहीं होगा, येलो का डोमिनेंट जीन नहीं होगा। क्लियर है? देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन एक भी है क्या? नहीं है। मतलब गैमीट दो टाइप का बनाने का ऑप्शन है? नहीं। तो गैमीट्स कितने बनेंगे? 2n, 2 देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन 0, मतलब गैमीट सिर्फ एक प्रकार के बनेंगे। कौन से गैमीट बनेंगे? गैमीट बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, और इसका गैमीट कैसा बनेगा? स्मॉल r स्मॉल y। मतलब गैमीट्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार का बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इनका क्रॉस कराओगे, क्रॉस पॉलिनेशन, वही तो कराता था पहले क्रॉस पॉलिनेशन, तो बनेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये है F1 जनरेशन। क्लियर है? F1 जनरेशन बन गया। F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और फिनोटाइप कैसा होगा बता दो, इसके लक्षण कैसे होंगे? कैपिटल R है, डोमिनेंट जीन है, इसलिए इसका राउंड सीड होगा, प्लस इसके साथ साथ कैपिटल Y भी है, मतलब राउंड के साथ येलो भी होगा। इसके सीड राउंड और येलो होंगे। समझे मेरी बात? जितने भी प्लांट्स बनेंगे F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड वाले होंगे। क्लियर? F1 जनरेशन का अब सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। तो F1 जनरेशन का स्वपरागण कराएगा, तो F1 जनरेशन का मेल फ्लावर, F1 जनरेशन का फीमेल फ्लावर, जो भी होगा। F1 जनरेशन के कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? देखो, दो हेटेरोजाइगस कंडीशन। पहला कंडीशन कैपिटल R स्मॉल r, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। और दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल Y स्मॉल y। हेटेरोजाइगस ही तो है, विषम युग्मजी है, कैपिटल Y और स्मॉल y। देखो हेटेरोजाइगस है। दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन दो टाइप के गैमीट बनाता है। देखो कैपिटल R स्मॉल r दो टाइप के गैमीट बना दिए, और उन दोनों टाइप के भी दो दो टाइप बना देंगे कैपिटल Y स्मॉल y। फॉर्क लाइन मेथड बना के देखना। फॉर्क, पहले R के दो फॉर्क बनाना, कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद कैपिटल R के साथ एक कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y स्मॉल y, टोटल 4 बने ना। कोई नहीं, तुमको रटना है तो रट भी सकते हो। गैमीट्स कितने टाइप के बनेंगे? गैमीट्स 2n, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, दो है, 2 इक्वल टू 4, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट बनेंगे रे भाई? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है ना। 4 टाइप के गैमीट बने। अब 4 टाइप के गैमीट मैं बोला हूँ, जाइगोट्स कितने? अरे चार मेल गैमीट, 4 फीमेल गैमीट, तो जाइगोट कितने? 4 चौको 16 जाइगोट्स बनेंगे। फिनोटाइप के लिए यही 2n फिनोटाइप होता है। चलो छोड़ो वो सब, बाद में प्रैक्टिस करना तुम लोग। मैं तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना रहा हूँ भाई। चार टाइप के मेल गैमीट बनेंगे और 4 टाइप के फीमेल गैमीट बनेंगे। ये पुनेट स्क्वायर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे को आसानी हो, ठीक है ना। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये मेल गैमीट। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये फीमेल गैमीट। अब क्रॉस करा दो, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y और कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मेरे को शौक नहीं है पूरा भरने का, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, ये सब आप लोग भरोगे, आप लोग का काम है। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमिट्स 2⁻n, ठीक है ना, नंबर ऑफ गैमिट्स बन गए। अब नंबर ऑफ जाइगोट्स 4⁻n इक्वल टू 16 जाइगोट्स बने, ये देखो 16 डब्बे बने हैं। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप बनेंगे बताऊं, 3⁻n इक्वल टू 9 जीनोटाइप बनेंगे। नंबर ऑफ फिनोटाइप 2⁻n इक्वल टू 4, ये बनेंगे, ठीक है। चलो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ये सब पूरा चेकर बोर्ड बनाना है, और जो मैं लिखा हूँ ना, नंबर ऑफ जाइगोट 16 गिनना है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप हैं वो सब लिखना है। मैं यहाँ पर कितने जीनोटाइप बनाया हूँ, ये अलग है, 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 1 2 3 4 5 जीनोटाइप तो मैं बना दिया, 4 और बना लेना, बीच में 4 और जीनोटाइप होंगे, ठीक है ना। फिनोटाइप 4 होंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान देना। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुम्हारे टिप्स पे नहीं है तो ये नहीं बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, मैं जितना बताया हूँ वो सब माइंड में सेट कर चुके हो, ठीक। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर, मतलब जीनोटाइप ऑफ राउंड सीड, राउंड का जीनोटाइप, ये बहुत अच्छा बेसिक्स है, ट्रिक्स है, मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आपको जैसा पढ़ते हैं रेगुलरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या तो फिर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वैसा पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, दूसरा बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं उसका भी बेसिक्स बता रहा हूँ कि आखिर वैसा क्यों लिखा होता है, वैसे फार्मूलेस क्यों हैं। देखो राउंड सीड के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर है मान लो, और येलो सीड के लिए जीन क्रोमोसोम नंबर फोर्थ पे है। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस होगा, इनका स्वतंत्र रूप से F2 जनरेशन में जाएंगे। आप चेकर बोर्ड में देख लेना, वो आप लोग का काम है, बहुत सारा भरना पड़ेगा, चेकर बोर्ड से उसको क्लियर कर सकते हो आप लोग, वो फाइनल आंसर आ ही जाएगा। मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर दो लक्षणों के बीच में, दो कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है। जब लिंकेज नहीं है तो वो इंडिपेंडेंटली, मतलब फ्री, स्वतंत्र रूप से अपने F2 प्रोजेनी में जाएंगे। और आपको पता है F2 प्रोजेनी में जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, अच्छी तरह से पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। राउंड सीड के लिए F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कितना कितना होता है, 1:2:1, ये होगा, ऐसा तो होगा ही। 1000 अगर बीज बन रहे हैं F2 जनरेशन में तो उसमें से 250 कैपिटल आर वाले होंगे, गारंटेड होंगे, 500 कैपिटल आर स्मॉल आर वाले होंगे, और स्मॉल आर वाले 25%, मतलब 250 होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना। ये जीनोटाइप हुआ। फिनोटाइप कैसा होगा, 3 होंगे राउंड और 1 होगा रिंकल्ड, या फिर इसको परसेंट वाइज भी बोल सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं, तो भरोसा नहीं है तुम लोग का। ये है 1/4 कैपिटल आर वाले, आधे होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, या फिर इसको 2/4 भी बोल सकते हो, 2/4 मतलब 1/2 ही तो हो रहा है, और 1/4 होगा स्मॉल आर वाले, ठीक है ना, या परसेंटेज भी लग सकते हो, 25%, 50%, 25%। फिनोटाइप क्या होगा, देखो 3/4 होंगे राउंड
और 1/4 होगा रिंकल्ड सीड वाले। ये क्लियर है? चलो, मैं एक जीन का पूरा साफ साफ क्लियर कर लिया, पूरा क्लियर कर लिया एक जीन का क्या होगा रिजल्ट F2 जनरेशन में। ओके, अरे यार एक हिस्सा क्यों नहीं है? चलो अब देखो, जीनोटाइप ऑफ येलो कलर सीड, ठीक है ना, कलर के लिए मतलब सीड कलर का जीनोटाइप कैसा होगा F2 जनरेशन में। ये दोनों है F2 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ये चेकर बोर्ड 16 है, मेरे को शौक नहीं है इतना सारा एक लाइन से लिखने का, फालतू और गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं उसका भी बेसिक्स बता रहा हूँ। कैपिटल वाई जीनोटाइप कितना होगा 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/2, स्मॉल वाई 1/4। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो 3/4 कैसे होंगे, 3/4 येलो होंगे और 1/4 जो होंगे वो ग्रीन होंगे। समझे मेरी बात? ठीक है ना। देखो अब मैं क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन ये है कि F2 जनरेशन में 1000 प्लांट्स हैं, 1000 पौधे हैं F2 जनरेशन में। तो बताओ कि कितने गोल बीज वाले होंगे प्लस ग्रीन कलर वाले। गोल बीज प्लस ग्रीन कलर मतलब ऐसे कितने प्लांट होंगे जिनमें गोल बीज के साथ साथ हरा कलर है। समझे मेरी बात? देखो 1000 पौधे हैं, इनमें से गोल बीज मतलब जितने भी पौधे हैं, 1000 के हजारों पौधे, या तो कोई भी पौधा उठा के देखो, या तो उसका गोल बीज होगा या तो झुर्रीदार बीज होगा। तो गोल बीज एक फिनोटाइप है, एक फिनोटाइप है, लक्षण है। तो गोल बीज कितना होता है, कितना परसेंट होता है गोल बीज? 3/4 और 75%। समझे मेरी बात? तो 1000 का 3/4 हिस्सा गोल बीज वाला होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब दूसरा कंडीशन लगा दो इसमें, ये जो गोल बीज वाले हैं ना 3/4 75%, 1000 के 75%। अब इस 75% में से ग्रीन कलर वाले कितने होंगे? गोल बीज और ग्रीन कलर का कोई कनेक्शन है नहीं, अलग अलग जीन पे हैं, पहला चौथा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 3/4 75%, 3/4 75% में संख्या अलग कर लिया। इसमें से ग्रीन वाले कितने होंगे? पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, ग्रीन वाले येलो 3/4 होता है और ग्रीन 1/4 होता है। मतलब ये जो 75% मैं अलग किया हूं इसमें से भी 1/4 1/4 होगा वो ग्रीन होगा। देखो इसमें से 1/4 ग्रीन होगा, 1/4 ग्रीन कलर के लिए और 3/4 गोल बीज के लिए। बताओ 1000 में से कितने होंगे, कितने ऐसे होंगे जो गोल बीज के साथ साथ ग्रीन कलर वाले होंगे? देखो 3/4, 250 का 3/4 कितना होगा जी? चलो 186 अप्रॉक्स 190, 190 पौधे। पूरे 1000 पौधों में से 190 पौधे लगभग ऐसे होंगे जिनमें गोल बीज के साथ साथ हरा बीज हो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन ये है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो लक्षणों का क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब F1 जनरेशन कैसा होगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये F1 जनरेशन हुआ। मैं क्वेश्चन ये है कि F2 जनरेशन में कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y
का परसेंटेज कितना होगा? अब बताओ इसका परसेंटेज कितना होगा? कैसे बताओगे? मैं सब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। इसका परसेंटेज कितना होगा वो चेकर बोर्ड में गिनोगे तो 5 मिनट लग जाएगा। यहाँ देखो F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर देखो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल आर एक मोनो हाइब्रिड और दूसरा मोनो हाइब्रिड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। F2 जनरेशन में कैपिटल आर का चांस 1/4 है, F2 जनरेशन में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का चांस 1/2 है, इक्वल टू 1/8। आंसर 1/8 जितने भी होंगे उसका 1/8 गुना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। इसको परसेंटेज में अगर डिनोट करना चाहो तो कैपिटल 1/4 होता है 25%, 1/8 उसका भी आधा हो जाएगा 12.5%। ओके, आंसर क्लियर कट आंसर। इन सभी चीज़ों को ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान। यही चीज़ आप लोग को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि देखो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ 90% स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कम बोल दिया लगता है, 95% स्टूडेंट्स के समझ में ये चीज़ नहीं आती है। अगर आती भी है तो वो चेकर बोर्ड बनाएंगे, जो क्वेश्चन आधे मिनट में सॉल्व होना चाहिए उस क्वेश्चन को 5 मिनट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ पहले बेसिक्स को समझो। अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूँ सिर्फ उस बेसिक्स को समझ जाओ। मैं जेनेटिक्स में अभी ये शायद तीसरा सेशन है, तीसरा लेक्चर है जेनेटिक्स का, 1 घंटे का, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी जेनेटिक्स है उसका 50% मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आगे देखो मैं क्या क्या पढ़ा चुका आप लोग को, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा चुका, इसके साथ ही मैं लिंकेज पढ़ा चुका हूँ। लिंकेज को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन जब लिंकेज पढ़ाया जाता है तो उस समय उसके बेसिक्स कुछ समझ में ही नहीं आते। लिंकेज का अभी तक कितना सारा यूज हो चुका है इसमें। लिंकेज अभी जितना बताया हूँ, डाईहाइब्रिड क्रॉस को अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ के सिखाया मैंने, बताया ये क्या था, इसमें लिंकेज नहीं था। अगर लिंकेज रहता इसमें दोनों जीन एक साथ जुड़े रहते तो बताओ, दोनों जीन एक साथ एक ही क्रोमोसोम पर होते तो क्या राउंड के साथ कभी ग्रीन आ सकता था क्या? नहीं, जब तक टूटता नहीं वो क्रोमोसोम, जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तब तक दूसरे कैरेक्टर आते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम है, इसलिए लिंकेज 0 है, कोई भी लिंकेज नहीं है। और फाइनल रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अलग अलग क्रॉस का एक साथ जोड़ के मैं ये रिजल्ट आपको बता दूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देंगे। मान लो कि यही क्वेश्चन तुमसे पूछता कि नंबर ऑफ जाइगोट्स 16 है, चेकर बोर्ड में 16 मैं बता चुका हूँ, चेकर बोर्ड में 16, 4 मेल गैमेट्स 4 फीमेल गैमेट्स, 4 4 जा 16 जाइगोट्स बनेंगे। उस 16 जाइगोट्स में से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होते का रेशियो क्या होता है? 16 में कितना होता? तो 16 में देखो 1/8, तो 16 का 1/8 कितना हुआ? 2, ठीक है ना। तो उन 16 खानों में से 16 स्क्वायर्स में से 2 स्क्वायर कहीं पर ऐसे होते जहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो एनसीईआरटी में ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में से हर चीज़ का कॉम्बिनेशन देख लेना। मैं एक कॉम्बिनेशन और बताता हूँ आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना होगा ये इन 16 जाइगोट्स? 16 जाइगोट हैं तो उसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना होगा? एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर होता है F2 जनरेशन में, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी 1/2 होता है। तो टोटल 1/4, 1/4 किसका? 16 का, मतलब 4, टोटल 4। देखना
तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का 4 होता है। क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि बताओ राउंड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो सीड इन 16 जाइगोट्स, 16 जाइगोट में से कितने ऐसे होंगे, या 16 F2 प्लांट्स हैं, 16 F2 प्लांट्स, F2 जनरेशन में 16 प्लांट्स हैं, तो उनमें से कितने प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके गोल और पीले बीज होंगे। राउंड डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है, दोनों प्रभावी होते हैं। और प्रभावी का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1, 3 प्रभावी और 1 अप्रभावी, मतलब 4 में से 3 प्रभावी है और 4 में से सिर्फ 1 प्रभावी है। मतलब राउंड कितने होंगे? 3/4। जितने भी है पॉपुलेशन F2 जनरेशन में 16 के 3/4 राउंड वाले होंगे, उसके भी 3/4 येलो सीड वाले होंगे, क्योंकि येलो भी डोमिनेंट है ना। तो 3/4 इंटू 3/4 इक्वल टू कितना होता है? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना? 16 में से, तो 16 16, ये देखो 9। तो देखना तुम्हारे बुक में लिखा हो सकता है कहीं भी कि राउंड येलो डोमिनेंट कितने होते हैं, 9:3:3:1 ऐसे कुछ होता है। वो सब मेरे को रटना नहीं आता, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस करना। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात सुनना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का 4th लॉ बता रहा हूं, मेंडल का 4था नियम, ध्यान देना इधर। राउंड सीड वाला पेरेंट लिए थे और येलो सीड वाला पेरेंट लिए थे, सॉरी, इधर ध्यान देना। मेंडल का 4th लॉ बता रहा हूं। हमने राउंड येलो सीड लिया, ठीक है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात बता रहा हूं। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया था, ठीक। राउंड येलो का मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, रिंकल्ड ग्रीन का मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इनका हमको F1 जनरेशन मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन मिला। इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन से F2 जनरेशन मिला, ठीक है ना। F2 जनरेशन में क्या क्या मिला, जीनोटाइप बता देता हूं मैं। F2 जनरेशन का जीनोटाइप देखो, F2 जनरेशन का जीनोटाइप बता रहा हूं, देखो F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या क्या मिला। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी ये तो लिख चुका हूं, मिट नहीं रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना।
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और क्या बच गया, और क्या बच गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। देखो ये टोटल 9 जीनोटाइप्स। 9 जीनोटाइप्स कैसे पता करोगे, कैसे आएगा 9 जीनोटाइप्स? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर 2। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन देखो 2 है ना, एक और ये 2, तो 3 रेज टू द पावर इक्वल टू 9। 9 जीनोटाइप है। इन 9 जीनोटाइप्स को 9 के 9 जीनोटाइप्स कितना कितना है ये आसानी से आप बता सकते हो। देखो मेरे को पता है कैपिटल आर 1/4 मतलब ये कितना हो गया 1/16, ठीक है ना। ये कितना होता है 1/2 1/4 मतलब 1/8। ये कितना होता है 1/2 मतलब ये 1/4, ठीक। ये कितना होता है 1/4 और 1/2 1/8। ये कितना होता है 1/2 और 1/4 मतलब 1/8, और ये होता है 1/4 1/2 मतलब 1/8, ये वाला 1/8। ये कितना होता है 1/4 1/16, 1/2 और 1/4 मतलब 1/8, और ये कितना होता है 1/4 1/4 1/16। देखो एक में ये सब का अगर एक मानो तो उसमें इन सब का प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ जाइगोट 16 मानता हूँ तो 16 से सबका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। तो 1:2:4:2:2:2:1:1, ये जीनोटाइप है। इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिंपल सा ट्रिक बता चुका हूँ। देखो जीनोटाइप ये हुआ। अब देखो इसमें से टोटल 16 है, 16 तो 16 में से देखो 4 में से कैपिटल आर कितना होता था, एक होता था 1/4। तो 16 का 1/4 कितना होगा 4। देखो गिन के देखो टोटल कैपिटल आर 4 है क्या, पूरा 4 है क्या कैपिटल आर होगा ना, जरूर होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ये एक हो गया 3, और होगा, जरूर होगा। वो तो चेकर बोर्ड में चेक करना, चेकर बोर्ड में चेक करोगे तो बिल्कुल, अरे छोड़ो ना। देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है। और क्या होगा, इतना ही तो होगा कैपिटल आर के साथ। तो देखो ये कितना हुआ 1/4 इंटू 1/4 1/16 मतलब ये 1 हो गया, और ये कितना होगा 1/4 इंटू 1/2 1/8, ये 2 होगा, और ये कितना होगा 1। तो देखो टोटल 4 हुआ, मतलब कैपिटल आर पूरे 16 में 4 है, 4 में 1 तो 16 में 4। बताओ रेशियो में कोई फर्क पड़ा क्या, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, 1/4 1/4 कैपिटल आर वाले हैं, मतलब रेशियो सब वही है, सब सेम है। चलो इसका फिनोटाइप बता देता हूँ मैं। फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड के साथ येलो वाले सीड भी होंगे, राउंड के साथ ग्रीन सीड भी होंगे, ठीक है ना, और रिंकल्ड के साथ
येलो सीड वाले भी मिलेंगे, रिंकल्ड के साथ ग्रीन सीड वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, राउंड के साथ येलो सीड वाले भी हैं, राउंड के साथ ग्रीन सीड वाले भी हैं, ठीक है ना। तो राउंड येलो कितना है, राउंड येलो 9 है, राउंड के साथ ग्रीन कितना है 3 है, रिंकल्ड के साथ 3 है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन 1 है। 9:3:3:1 ऐसा है, ठीक है ना। वो चेकर बोर्ड में चेक कर लेना। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पर वो राज छुपा हुआ है, ठीक है ना। जो लिंकेज नहीं है, जीन एक दूसरे से अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, उसका राज यहाँ पर छुपा हुआ है। ध्यान देना, राउंड टोटल कितने हैं 12, ये देखो 12 हैं राउंड, 12 राउंड हैं। और रिंकल्ड कितने हैं, रिंकल्ड हैं 4, ठीक है ना। तो 3:1 क्लियर हुआ। यहाँ भी 3:1 है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी 3:1 था, यहाँ भी 3:1 है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स का स्टडी एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक कैरेक्टर के लिए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस चला ही है ये। दूसरी बात, येलो सीड, ये देखो येलो और येलो, टोटल कितने येलो हैं 9 येलो और ये 3 येलो, येलो कितने हुए 12, ग्रीन कितने हुए 3 और ये 1 4, ग्रीन कितने हैं 4, ठीक है 4 ग्रीन। समझ में आई मेरी बात, 4 ग्रीन है। मतलब यहाँ पर देखो, राउंड के साथ येलो भी आया और राउंड के साथ ग्रीन भी आया। राउंड के साथ येलो का चांस, अच्छा येलो का टोटल चांस कितना होता है 75%, 3/4, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने राउंड हैं उसके 3/4 अगर येलो आ गए, ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि राउंड और येलो का कोई कनेक्शन नहीं है, अंदर में कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी 3/4 येलो आते हैं, ठीक है ना। नेचुरली अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 3/4 डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। अगर दूसरे कैरेक्टर के साथ स्टडी करें फिर भी उसमें 3/4, उसमें भी अगर 3/4 डोमिनेंट कैरेक्टर आए, कोई दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट वाला आए, मतलब इन दोनों का कोई भी कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। देखो राउंड कितने हैं टोटल 12, इन 12 में से येलो कितने हैं, इन 12 में से येलो कितने हैं 9, ठीक है ना। और इन 12 में से ग्रीन कितने हैं 3, देखो इन 12 में से 9 येलो और 3 ग्रीन, येलो और ग्रीन का रेशियो देखो 3/4 1/4, क्लियर है। मतलब इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो कैरेक्टर हैं राउंड सीड, येलो सीड, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है ना। ये गैमिट्स के थ्रू जाते हैं अगले प्रोजेनी में और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होने का मतलब, जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 और फिनोटाइप की बात करें तो 3:1 के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब देखना एक बात सुनना, ये जीन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दे आर फ्री फ्रॉम इच अदर, ठीक है ना, फ्री हैं स्वतंत्र रूप से। इसको बोल सकते हो स्वतंत्र रूप से संतानों में गति करते हैं। दे मूव फ्रीली इंडिपेंडेंटली इनटू द प्रोजेनी, ठीक है ना।
इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन, या एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ध्यान देना, पहले जो 3 नियम बताया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर थे। अब ये जो चौथा नियम बता रहा हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है। ओके, समझे मेरी बात? देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।